अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पहले ही मालूम था कि आप लोग मुझे कचरे से उठा कर लाए हैं, तभी तो देखे छोटे बेटे से इतनी मोहब्बत जताई जा रही है, जबकि मेरा झूठे मुंह तक कोई हाल अहवाल पूछना ज़रूरी नहीं समझता। अमार ने किचन में कदम रखते हुए नाक और मुंह फुलाते हुए कहा। ऐसा करते हुए वो क्यूट सा कोई बुच्चा लग रहा था। अब जेलस हो रहे हैं। असामा ने एक ईबरू उचकाती। सिद्रा बेगम के कंधे पर हाथ रखकर मुकाबिल खड़े शख्स को कुछ जिताना चाहा। इसका मफहूम वो अच्छे से समझ चुका था। भला मैं क्यों होने लगा जेलस? और ज़रा तुम दूर होकर खड़े हुआ। भूलो मत कि आज भी पहला हक मेरा ही है उन पर। वो उसी साइड करता। अब लाड से उनके गिले में बाहें डाले। पूरी कोशिशों में था असामा को जेलस कराने की, लेकिन इस इमोशनलेस इंसान के सुकून में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई। वो इसी तरह से खड़ा था जैसे इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। उसकी सुरमई आंखें अभी भी बेहद पुरसुकून थीं, किसी समंदर की तरह। असामा, मुझे कभी कभी महसूस होता है कि तुम इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो। जबकि ओसी इतना पुरसुकून देखकर सामने वाले का सारा सुकून गारत हो गया था। वैसे मामा, अब बताए ना, हम दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? पूछते हुए अमार की आंखों में जुगनू जगमगा रहे थे, जबकि इस बार असामा भी उनके जवाब का मुंतज़िर सा लगा। वो दोनों आपस की बहस में सिद्रा बेगम को भी घसीट चुके थे। मेरे तो तुम दोनों ही फेवरेट हो। उनके लहजे में जो इत्मीनान और यकीन था ना, वो अमार की बोलती बंद कर चुका था। जबकि उनके जवाब पर असामा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। ओसी पहले से ही मालूम था कि उनका जवाब क्या होगा, जबकि थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो अमार को भी था। अब अगर आपकी तफ्शीश ख़त्म हो चुकी हो तो क्या हम जा सकते हैं? हम नहीं, तुम जा रहे हो, कहते हुए वो सिद्रा बेगम की जानिब आया, जो कि सुकून से कुर्सी पर बैठी उन दोनों को देख रही थीं। वो आदी हो चुकी थीं उनकी इस नोक झोंक की। उन्हें मालूम था उनकी ये नोक झोंक कभी ख़त्म नहीं होनी थी, इसलिए सिद्रा बेगम उन्हें समझाना कब का छोड़ चुकी थीं, क्योंकि समझाया वहाँ जाता है जहाँ सामने वाला समझ जाए। और वैसे भी उनकी ये तकरार अक्सर उनके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट बखेर दिया करती थी। माई क्वीन, किया अब माहिर शेफ अमार हसन अहमर के प्यारे प्यारे हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म चाय पीना पसंद करेंगी? उसने एक हाथ पुश्त पर बांधते दूसरे हाथ से उनका हाथ थामे सर को हल्का सा खम देते हुए हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उनके हाथ की पुश्त पर अकीदत से लब रखते इतने दिलफरेब अंदाज में पूछा कि उनका सर बेसाख्ता इस बात में हिला था। ओसी चाय की शदीद तलब हो रही थी, लेकिन इस वक्त वो किसी से कह भी नहीं सकता था। इसने सोचा कि क्यों ना अपने हाथों से बनी हुई मज़ेदार चाय पी जाए। और फिर इसी के चलते वो अपनी मामा को भी चाय के लिए प्रपोज कर चुका था। अल्लाह अल्लाह, अमार, तुम मुझ पर लाइन मार रहे थे, यानी अपनी माँ पर? चाय बनाते हुए अमार की समातों में सिद्रा बेगम की हैरत और सदमे से लबरेज आवाज़ गूंजी। आप ऐसा चाही तो आप ऐसा चाही तो ऐसा समझ ले, बाकी मेरी नज़रों से देखे तो मैंने एक छोटा सा जुमला अदा किया था इस शख्स के लिए जो मेरी कल कायनात है। मैं अगर इस दुनिया की हर नेमत भी उनके कदमों में लाकर रख दूं, फिर भी वो कम ही रहेगी। ये तो फिर एक सादा सा चाय का प्रपोजल था, वो भी सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। और तुम गए नहीं अभी तक? वैसे तो बड़े कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, अब जाओ भी। अमार की तोपों का रुख असामा की जानिब गया, जो कि भूला सा चेहरा बनाए इसे ही देख रहा था। भाई, एक कप चाय मेरे लिए भी बना दो।
इतनी तेजी से तो गिरगट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से इस सुरमई आंखों वाले मीसुने ने रंग बदला था। बिल्कुल नहीं, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है। सोचना भी मत कि मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। कहीं खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देखने लगे। अमार ने सीधा लाल झंडी दिखाई थी। प्लीज मेरे स्वीट से हैंडसम से भाई। मुकाबिल को अच्छी तरह मालूम था कि सामने खड़े शख्स से अपना काम किस तरह निकलवाना है। अमार सिनान अहमद जो कि अपनी बुराइयां इंतहाई पुरसुकून होकर सुनता था, जैसे किसी मूवी का क्लाइमैक्स हो। खुद के लिए की गई तारीफ पर उसके सफ़ेद चेहरे पर फैलती लाली साफ पत्ता दे रही थी कि वो बलश करने लगा था। बना रहा हूं, अब अपना ये मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारी बेसरी आवाज़ से मेरे कानों में छेद हो जाना है। वो असामा की गई तारीफों से तंग आकर आखिरकार मान ही चुका था। वो कभी कभी ही चाय बनाता था, लेकिन उसके हाथ की चाय वाकई मज़ेदार होती थी। जो शख्स उसके हाथों की चाय एक बार पी लेना, फिर उसी किसी की भी चाय इतनी आसानी से पसंद नहीं आती थी। असामा भी उन्हीं लोगों में से था। कभी कभी ही सही, लेकिन अमार के हाथों से बनी हुई चाय इसे पीने को मिल ही जाती थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो दुनिया का पहला मर्द था जो कि अपनी बीवी के स्कूल में इसकी PTM अटेंड करने आया था। इस नौजवान लड़के का ख्याल था कि सामने से इसे अपनी बीवी की तारीफें ही सुनने को मिलनी हैं, जिसके लिए वो खासा तैयार भी था, क्योंकि इसने हर वक्त इसे सिर्फ किताबों में मुंह दिए ही देखा था। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग था। सामने बैठी दरमियानी उम्र की खातून अपने नज़र के चश्मे को शहादत की उंगली से ठीक करती हुई इसे यूं घोर रही थी जैसे इनका बस नहीं चल रहा हो कि इसे यहाँ से बाहर उठाकर फेंक दे। शुक्र है कि मिस्टर असामा ऐमन के घर से कोई तो आया। अज एवरीथिंग ऑल राइट मैम? ऐमन का किसी साथ कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? वो पूछ ज़रूर रहा था, लेकिन जितनी इसकी बली बहादुर थी ना, इसे 100% यकीन था। लड़ना तो फिर दूर की बात, वो किसी से बोल तक नहीं पाती होगी ठीक तरह, और अनजाने में ही सही। लेकिन बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया था इस नौजवान ने। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि वो पूरे क्लास में सबसे वेल मैनर्ड स्टूडेंट हैं। तो फिर क्या वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं? इसने अपना अगला सवाल आगे किया कि भाई फिर आखिर मसला क्या था? मसला ही यही कि वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ हैं। अब क्या कहना चाह रही हैं? मैं ठीक तरह समझ नहीं पा रहा। यानी ऐसा मसला इसने पहली बार ही सुना था। अभी वो कहकर ठीक तरह खामोश भी नहीं हुआ था कि उन्होंने कई कापियाँ इसके आगे बढ़ा दे, जिन्हें वो बना 1 सेकंड की भी ताख़ीर किए इनके हाथों से ले भी चुका था। वो सिर्फ रीडिंग करती रहती है, जबकि लिखने में और समझने में बिल्कुल ज़ीरो है। एक ही बात इसे कई बार समझाने के बावजूद वो ठीक से समझ नहीं पाती। ऐमन का दिमाग किसी भी चीज़ को बहुत आहिस्ता से प्रोसेस करता है। हर काम वक्त पर चेक कराया गया है, लेकिन हर पेज पर आधे से ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिलेगी आपको। और वाकई जब असामा ने इसकी कापी खोल कर देखी तो इस नौजवान का मारे सदमे के बुरा हाल था। तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़ों पर रॉन्ग के निशानात थे, जबकि उसकी हैंड राइटिंग देखकर इसे महसूस हुआ जैसे वो मुस्तकबिल की डॉक्टर की कापी हाथ में लिए हुए हो। ये ऐमन की टेस्ट बुक है, इसे खोल कर देखे। अभी वो एक सदमे से बाहर नहीं आया था कि वो दूसरे की टिकट इसके हाथ में दे चुकी थी। इनका अंदाज बताने के लिए काफ़ी था कि ऐमन का रिकॉर्ड इसमें पहले वाली टेक्स्ट बुक से भी कई ज़्यादा शानदार था। अच्छा सोच यार, अब इतनी भी कोई निकम्मी नहीं है तेरी बिल्ली। वो खुद को तसल्ली देते हुए सारी सोचों को पसपुश्त करता। अभी पहला सफ़हा खोला ही था कि ओसी 10 में से 6 नंबर नज़र आए, जिन्हें देखकर ओसी थोड़ी तसल्ली हुई। वो शख्स जिसे अपना 1 नंबर तक कम आना शदीद नागवार गुजरता था,
ओसी इस वक्त अपनी बीवी के वो 4 नंबर कम होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि चालू 6 नंबर तो बच्चे। उसके दिल को जैसे थोड़ी राहत मिली कि चुल्लू शुरू में इतने आए हैं तो आगे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो हुई होगी। लेकिन ये सोचते हुए जैसे ही इसने अगला सफ़हा खोला तो ओसी फिर से झटका लगा था। वो जैसे जैसे सफ़हे पलट रहा था, उस नौजवान को अपने सर पर धमाके होते हुए महसूस हो रहे थे। और फिर ओसी मालूम हुआ कि फर्स्ट इम्प्रेशन का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी भी सफ़हा पर 2 या 3 से ज़्यादा नंबर ओसी नज़र नहीं आए थे, बल्कि सिफर वो इतनी मर्तबा देख चुका था कि अब तो ठीक तरह गिनती भी याद नहीं थी। असामा को ज़िंदगी में पहली बार आंखें होने पर शदीद अफसोस हुआ था। उसका दिल कर रहा था कि वो चुटकी बजाए और गायब मुंह दुखाने के काबिल छोड़ा ही कब था। उस पागल लड़की ने अपने मासूम से शौहर को, मासूम और वो अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी खुशफहमियाँ पाली हुई हैं खुद को लेकर। अगर वो अपने मासूम से शौहर के मासूम से ख़यालात सुन रही होती तो इसने अगला सेकंड ज़ाय किए बना कहना था, लेकिन सिर्फ दिल में, ज़ुबान से बोलने की गलती बिल्कुल भी ना करती। इसे बहुत प्यारी थी अपनी ज़ुबान, जिसे वो उसके सामने बोल कर कटवाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। मिस्टर असामा, आर यू ऑलराइट? क्या अब सुन रहे हैं? मैं इतनी देर से जो ऐमन के मुताबिक बता रही थी। यस आई एम। अब अपनी बात जारी रखे। अभी लास्ट टाइम अब क्या कह रही थीं? इनके लफ्ज़ समातों में पढ़ने पर वो अपने ख़यालों की दुनिया से जैसे हकीकत में लूटा था। तो मैं कह रही थी कि आज के टेस्ट में पूरी क्लास में सबसे कम मार्क्स आए हैं ऐमन के। आपको उसकी स्टडीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, उसी टाइम देना पड़ेगा आपको, वरना मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इस साल फेल हो सकती है। ऑनेस्टली मुझे इस वक्त ऐमन का फ्यूचर पढ़ाई में कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। वो हर चीज़ पर इंतहा का प्रेशराइज़ कर लेती हैं अपने माइंड को, जिस वजह से वो ठीक करने के बजाय और गलतियाँ कर देती हैं। ओसी बेहद कामली हैंडल करना पड़ेगा आपको। अब ये आप पर है कि आप ऐमन के फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हैं। उन्होंने बात ख़त्म की, लेकिन बात वाकई परेशान कुन थी। वो जो हाथ को कीली से मुट्ठी में बंद कर ठोड़ी पर टिकाए बेहद गौर से इनकी बातें सुन रहा था। अब सीधा होकर बैठा था। आई विल मेक श्योर कि आइंदा से ऐमन अपना वर्क ठीक तरह करेगी। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करूँगा कि ऐमन की स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट आए, और आज के बाद ऐमन के किसी भी टेस्ट में कम नंबर नहीं आएंगे। उसकी कही बातों के बाद अब वो काफ़ी मुतमईन लग रही थी, जैसे अब वाकई ऐमन की तरफ से पढ़ाई को लेकर उन्हें किसी भी किस्म की कोई लापरवाही देखने को नहीं मिलेगी। उस नौजवान ने निहायत मुख्तसर से जुमलों में अपनी बात कही थी, लेकिन कहते वक्त इसके लहजे में जो यकीन था ना, वो काफ़ी था उन्हें बावर कराने के लिए कि ऐमन का मुस्तकबिल बेहतरीन हाथों में है। क्या मैं ऐमन को अपने साथ ले जा सकता हूँ? अभी छठी होने में वक्त था, लेकिन इसने सोचा जब आया ही है तो क्यों ना इसे अपने साथ ही लेता चले। आप उसी अपने साथ ले जा सकते हैं। उनसे इजाज़त मिलने पर वो अलविदाई कलिमात अदा करता वहाँ से जा चुका था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। हम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? वो उसके नन्हे हाथों को अपने हाथ में लिए अभी स्कूल के मेन गेट की जानिब जा ही रहा था कि उसकी शहद रंग आँखों वाली बिल्ली की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। यहाँ पर रुकने का तुम्हारा फ़ायदे भी कुछ नहीं था। तुमने कौन सा यहाँ रुककर कुछ सीखना था? और मुन्ह दिखाई की रस्म यहाँ हो नहीं रही थी। सो मैंने सोचा घर ही चले। उसने टका कर जलील किया था मुकाबिल को, लेकिन इसे समझ ही नहीं आई कि इतना जलील वो किस बात पर कर रहा था। मतलब क्या है आपका? स्कूल पढ़ने आते हैं और मैं पढ़ ही रही थी। उसने अपना बचाव करना चाहा था पहली बार बहुत हिम्मत करके। जितना तुमने पढ़ा और सीखा है मिस ऐमन, तुम्हारी प्रिंसिपल साहिबा वही दुखा रही थीं मुझे पिछले 1 घंटे से।
तुम जो हर टेस्ट में पूरी क्लास में फर्स्ट आ रही हो ना, पूरे 10 में से 10 नंबर लेकर, वही देख कर आ रहा हूं मैं अपनी उन आंखों से। ऐमन ने जोर से आंखें मींची। वो एक बार बोलना शुरू हुआ तो फिर चुप होना, क्या सांस लेना तक भूल चुका था। लोग पीर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और उसके साथ चलती हुई लड़की ने कुल्हाड़ी पर खुद अपना पीर मारा था। अब भुगतना तो था ही, यानी पहली ही बार में वो बुरी तरह फेल हो चुकी थी। उससे अच्छा तो चुप ही रहती, वो ज्यादा बेहतर था। इतनी बातें तो सुनने को नहीं मिलनी थीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी प्रिंसिपल चश्मा के पार से किस तरह घूरती है? वो चलते हुए अचानक रुक कर कह रहा था। इस बार अंदाज कुछ नॉर्मल सा था। बिल्कुल इस तरह उन दोनों ने एक साथ, एक ही वक्त पर अपनी शहादत की उंगली को नाक पर ले जाकर, जैसे चश्मा ऊपर को करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही हरकत की थी। बिल्कुल प्रिंसिपल के अंदाज में देखा था उन दोनों ने एक दूसरे को। वो दोनों इंतहाई क्यूट लग रहे थे, इस तरह एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। और फिर एक साथ इनके खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंजी थी। वो बहुत जोर से हंस रहे थे कि बराबर से गुजरते पियोन ने उन्हें हैरत से देखा था। वो इस तरह जोर जोर से हंसते इसे पागल ही तो लग रहे थे। वहाँ मौजूद कुछ टीचर्स भी उन्हें हैरानी लिए हुए देख रहे थे, जबकि पास से गुजरती कई लड़कियों ने गौर से असामा को देखा था। वो था ही ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक कि हर बंदा एक बार मुड़कर इसे ज़रूर देखता था। हाफ स्लीव्स वाइट कलर की टी शर्ट पहने, उस पर बिल्लो कलर की खीली सी जीन्स जेब तनकी हुई, जबकि पैरों को वाइट जोगर्स में मुक़य्यद किया हुआ था। सियाह घने बाल माथे पर कुछ बेतरतीब से पड़े थे, और सरखू सफ़ेद चेहरे पर सुरमई आंखें, जो देखने वाले को बना कुछ किए ही अपने सिहर में जकड़ने के हुनर से बखूबी वाकिफ़ थीं। और ऊपर से उसका लापरवाही से दिल खोल कर हंसना, वल्लाह देखने वाले को वाकई अपना दिल एक सेकंड के लिए रुकता हुआ महसूस हो। बड़ी फुर्सत से बनाई हुई चीज़ था वो, जबकि आस पास के लोगों से पूरी तरह बेनियाज। वो अभी तक इसी तरह हंस रहे थे जैसे वहाँ सिर्फ वो दोनों ही मौजूद हों। बिल्कुल कोई भूत लग रही होती है वो इस तरह घूरती हुई नहीं यार, कोई चुड़ैल लग रही होती है किस्म से। वो ऐमन की बात बीच में काटते हुए बोला। यानी वो दोनों स्कूल में खड़े होकर प्रिंसिपल की बुराइयां कर रहे थे। अब घर भी चलीं, मेरे पीर थक गए हैं। इसकी थकन ज़दा सी आवाज़ असामा की समातों से टकराई। वो दोनों काफ़ी देर से वहाँ खड़े हंस रहे थे। इस बीच उन्हें वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं हुआ था। इसका ध्यान बेसाख्ता अपनी बली पर गया था, जो अपना स्कूल बैग कंधों पर टांगे खड़ी थी। बैग देखने से ही काफ़ी भारी मालूम हो रहा था। एक तो आजकल किताबें इतना बढ़ा दिया है कि बच्चे से ज़्यादा इसके बैग में वज़न होता है, और यही हाल ऐमन का भी था। इतना भारी बैग कंधों पर लटके होने की वजह से इसके कंधों और पैरों में अब दर्द होने लगा था। लाओ ये बैग मुझे दो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आदत है, उसने कहना चाहा, लेकिन फिर वो खामोशी से अपना बैग कंधों से उतार कर इसे दे चुकी थी। जब वो तैयार था फिर क्यों वो इतना भारी वज़न अपने कंधों पर डाले रखती? उसी कोई शौक नहीं था बेकार में अपने कंधे तुड़वाने का। बैग कंधों पर से हटाने पर इसे महसूस हुआ जैसे कितने भारी बोझ से आज़ाद हो गई हो, जबकि अब वो मुकाबिल का बैग अपने एक कंधे पर डालता। उसका हाथ अपने हाथ में लिए अब गाड़ी की जानिब जा रहा था।